नमस्कार, आप देख रहे हैं होम टीवी भारत। भोपाल से बड़ी खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज राजधानी के अपर लेक बोट क्लब में मध्य प्रदेश पर्यटन विकास निगम द्वारा तैयार की गई 20 नई शिकारा सेवाओं का शुभारंभ किया और कश्मीर की डल झील की तर्ज पर तैयार ये शिकारे पहली बार इतने बड़े पैमाने पर भोपाल में शुरू किए गए हैं और सरकार का दावा है कि यहां नई सेवा पर्यटकों को शांत, प्रीमियम और प्रकृति के करीब रहने का अनूठा अनुभव देगी। अपर लेक पर लॉन्च हुई शिकारा सेवाएं भोपाल के पर्यटन अनुभव को नया रूप देने वाली है और कश्मीर की डल झील जैसी डिजाइन, रंग बिरंगे शिकारे और शांत पानी में तैरते हस्तशिल्प तथा स्थानीय उत्पादों के स्थल पर्यटकों के लिए नया आकर्षक बनेंगे। और पर्यटन विभाग का कहना है कि यह पटल स्थानीय रोजगार, हस्तशिल्प और स्वदेशी उत्पादों को बढ़ावा देगी। और वही आम लोगों का मानना है कि राजधानी की यह खूबसूरत झील अब पहले से ज़्यादा जीवंत और आकर्षक दिखाई देगी। आज भोपाल में अद्भुत सौगात मिली है। पर्यटन के कई क्षेत्रों को बढ़ाने के लिए लगातार हमारा प्रयास चल रहा है। ऐसे में भोपाल का बड़ा तालाब, हमारी भोपाल की प्रदेश की सबसे बड़ी झील, ये डल झील की तरह शिकारों के साथ पर्यटन के एक नए केंद्र के रूप में विकसित होने के लिए आज शुरुआत हुई है। 20 से ज़्यादा शिकारे, जिसमें जो कश्मीर के अंदर एहसास कराते शीतकाल में ये अद्भुत सौगात हेमंत ऋतु में भोपाल के माध्यम से प्रारंभ हुई है। ये हमारे अपने भोपाल से पर्यटकों के लिए एक नया केंद्र डेवलप हो रहा है। यद्यपि टाइगर अभयारण्य के नाते से भोपाल को गत वर्ष की बड़ी सौगात मिली थी, ये सिलसिला लगातार जारी रहेगा। माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमर जी, नेता प्रतिपक्ष माननीय उमंग सिंगार जी, विधानसभा अध्यक्ष हरियाणा श्रीमान कान्याल जी और सभी माननीय मंत्रीगण, पर्यटन विकास मंत्री माननीय धर्मेंद्र सिंह लोधी जी, आज चीता दिवस भी है। चीता मध्य प्रदेश की धरती से पुनर्स्थापित करने का यशस्वी प्रधानमंत्री ने 2022 में उसको प्रारंभ किया था। हमें गर्व है कि 2 साल के अंदर आज चीतों की आबादी डबल हुई है और बोत्सवाना से भी चीते आने वाले हैं। हमारा पालनपुर कूनो से बढ़ते हुए अब गांधी सागर अभयारण्य भी चीतों का स्थापन करने का एक नया केंद्र बना है। अब तीसरा केंद्र नौरोदेही भी हमारा उस दिशा में पहुंच रहा है। पूरे देश के साथ एशिया का सबसे महत्व का केंद्र मध्य प्रदेश हो गया है, जहां इस राज्य के अंदर देश में चीतों से लोग सीधे जंगल में अपनी खुली आंखों से खुले जंगल में देख सकेंगे। मेरी अपनी ओर से पर्यटकों की दृष्टि से खासकर कितना अच्छा लगता है जब शिकारों के अंदर सब्जियां मिल रही है, मृगनयनी के कपड़े मिल रहे हैं, अलग अलग प्रकार के हस्तशिल्प के कई उत्पाद बेचने के लिए 200 से ज़्यादा हमारे माझी समाज के लोगों को रोजगार का भी ये केंद्र बना है। पर्यटन के केंद्र के साथ साथ इस प्रकार की गतिविधि चलाने से सरकार की जीवंतता भी दिखाई देती है और उत्साहवर्धन भी होता है और नैसर्गिक सौंदर्य का ये अद्भुत केंद्र है। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र के तीसरे दिन राजनीतिक घमासान तेज रहा और कांग्रेस ने सरकार का कथित जन विरोधी नीतियों के खिलाफ विधानसभा परिसर में जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वही सरकार ने इन आरोपों को पूरी तरह खारिज किया है और ग्राउंड से पूरी रिपोर्ट इस पैकेज में है। और मध्य प्रदेश विधानसभा का तीसरा दिन राजनीतिक तौर पर बेहद गर्म रहा और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगर के नेतृत्व में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर पर जोरदार प्रदर्शन किया और कांग्रेस ने सांकेतिक रूप से बंदर के हाथ में उस तरह मुहावरे का प्रदर्शन करते हुए आरोप लगाया कि भाजपा सरकार युवाओं के रोजगार, स्वास्थ्य सेवाओं, कानून व्यवस्था और किसानों के हितों को नुकसान पहुंचा रही है। उमंग सिंगर ने सवाल उठाया कि चुनाव के दौरान किए गए वादे पूरे क्यों नहीं हुए और विधानसभा में पूछे जा रहे प्रश्नों के सटीक जवाब आखिर क्यों नहीं दिए जा रहे। कुल मिलाकर विधानसभा का तीसरा दिन आरोप प्रत्यारोप में घिरा है और एक तरफ कांग्रेस सरकार को जन विरोधी बता रही है तो दूसरी तरफ भाजपा विपक्ष पर झूठ का सहारा लेने वाला करार दे रही है। अब देखना होगा कि सत्र के आने वाले दिनों में यहां टकराव किस रूप में आगे बढ़ा
बढ़ता रहा। देखिए, मैं इन्हीं के घोषणा पत्र में था कि हम कर्जा माफ करें किसानों का, तो क्यों नहीं कर्जा माफ किया? किसान को इन्होंने बोला था उचित मूल्य देंगे, क्यों नहीं आपने दिया? कहाँ है मोदी की गारंटी? पहले मुख्यमंत्री जी से मेरा निवेदन है कि मोदी और आपकी घोषणा पत्र की गारंटी पढ़ ले। देखिए, हमने बड़ा विधानसभा में स्पष्ट किया कि पहले 2003 के पहले कांग्रेस 2000 रुपये हेक्टेयर दे रही थी, हम उसे बढ़ाकर 32 कर दिए। गेहूँ चनाए देखिए, ये किसानों के साथ छलावा कर रही है सरकार। और जब भी हम बोल रहे हैं कि किसानों का आप मुआवजा क्यों नहीं दे रहे हैं, उनके अधिकार की रक्षा क्यों नहीं कर रहे हैं, सरकार अनर्गल बातें कर रही है। आज मुख्यमंत्री जी से जब से सवाल करा गया तो वो बोलते हैं कि हमारे समय इतना मुआवजा दे रहे हैं, आपके समय जब आपकी सरकार थी इतना मुआवजा दे रहे थे। अरे मजाक कर रहे हैं क्या? आज सदन में फिर कांग्रेस ने परंपराओं को तार-तार किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने आंकड़ों सहित की मुआवजा की बात थी, किसानों की मुआवजा पे सरकार गुमराह कर रही थी कि हमने दे दिया मुआवजा, कहीं कहीं जिले में गया, बाकी जिले में नहीं गया। तो हमने कहा कि सब जगह नहीं गया, सबको मुआवजा टाइम से दीजिए। तो फिर कहते तो दे देंगे, तो दे देंगे क्या होता है सर? अच्छी वर्षा से, जल भराव से जो चौपट हुआ था, जो सरकार और प्रशासन में कि लोकतंत्र का मजाक और लोकतंत्र का उपहास उड़ाने की आदी हो गई है। कांग्रेस न्यायपालिका का अपमान कर रही है, कांग्रेस निर्वाचन आयोग का अपमान कर रही है, कांग्रेस निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को, दिल्ली में कांग्रेस की सांसद और कांग्रेस का नेता प्रतिपक्ष निर्वाचित सांसदों को सदन के अंदर उंगली करके उनको कुत्ते जैसा शब्द का उच्चारण कर रहे हैं राहुल गांधी जी, और यहाँ बंदर के हाथ में उस तरह देकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या पंडित जवाहरलाल नेहरू देश की सत्ता पर प्रधानमंत्री थे तो वो कौन से बंदर थे? या मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे तो वो बंदर थे? या मोतीलाल वोरा थे वो बंदर थे? या अर्जुन सिंह थे वो बंदर थे? अरे तुम्हें जनता की आवाज उठाना आता नहीं, जनता के सुख दुख की चिंता करते नहीं, आराम करते हो और मीडिया में छपने के लिए नए नए ड्रामा करते हो। कभी ताड़का का रूप धारण करते हो, कभी बंदर का रूप धारण करते हो। ठीक है, आपके मन में ताड़का बनने का, बंदर बनने का अगर है तो भगवान आपकी सुन ले, हम तो भगवान से यही प्रार्थना करेंगे। लेकिन मैं फिर कहना चाहता हूं कांग्रेसी मित्रों से, मध्य प्रदेश और देश विकास की रफ्तार तेज चल रहा है। वंदे भारत और मेट्रो की तर्ज पर देश दौड़ रहा है, प्रदेश दौड़ रहा है। कांग्रेस जल रही है और उसकी जलने की बदबू पूरे देश में आ रही है। सर, उनका कहना था कि हम बंदर रूपी सरकार नहीं बता रहे, जो योजना है योजना पर कटौती की जा रही है। अरे एक मैं आपको बताऊं कि कल कुछ तथाकथित लोगों ने, यूनियन कार्बाइड वालों ने जो प्रदर्शन किया है, मैं उन प्रदर्शनकारियों को ये बता देना चाहता हूं कि जब भोपाल में गैस त्रासदी हुई तब यहाँ के मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह जी थे, देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, और गैस त्रासदी का मुख्य आरोपी इंडसन को भगाने का काम कांग्रेस के नेता स्वयं राजीव गांधी जी ने किया था। और जो तथाकथित कट्टरपंथी लोग कल जो प्रदर्शन करके एक ड्रामा करने की कोशिश कर रहे थे, वो थोड़ा सा समझ जाएं और संभल कर बात करें। अपराधियों के साथ रहकर अपराधी प्रवृत्ति आने के बाद अगर अपराधी व्यवहार करोगे तो कार्रवाई होगी, ध्यान रखना। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी कभी भी किसी भी कीमत पर किसी भी अपराधी को बख्शेगी नहीं, छोड़ेगी नहीं, हर अपराधी पर काम करेगी। और तीसरी महत्वपूर्ण बात, के मोहम्मद जो भारत के बहुत विशेष पुरातत्ववेत्ता हैं, भारत के मुसलमानों को के मोहम्मद से प्रेरणा लेना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए कि पुरातत्ववेत्ता जानता है कि अयोध्या की धरती पर खुदाई हुई तो राम मंदिर के कितने अवशेष मिले। वो जानते हैं कि मथुरा की अगर खुदाई होगी तो कृष्ण जन्मभूमि के कितने अवशेष मिलेंगे। वो जानते हैं कि अगर काशी विश्वनाथ ज्ञान व्यापी की खुदाई हुई तो भगवान शंकर से जुड़े हुए वहां कितने अवशेष मिलेंगे। और इसलिए मुसलमानों से जो के मोहम्मद की अपील है,
मुसलमानों को उस अपील को स्वीकार करना चाहिए। मथुरा और काशी विश्वनाथ हिंदुओं को देना चाहिए। वो एक समझदार और पढ़े लिखे मुसलमान और पुरातत्ववेत्ता की अपील है। मैं समझता हूं कि हिंदुस्तान का मुसलमान इस अपील को समझेगा और मथुरा और काशी हिंदुओं को देगा तो हिंदू मुस्लिम एकता का भी भाव देश में जगेगा। सब साथ रहेंगे, सब शंख झालर की आवाज सुनेंगे और देश आनंद और खुशियों में मिठाई बांटेगा। आज की बड़ी खबर गोरखपुर से, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने गृह जनपद में महाराणा प्रताप परिषद में संस्थापक समारोह का शुभारंभ किया और कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री ने अखंड ज्योति रथ में दीप जलाकर की, जिसके बाद रथ को विविध रवाना किया गया। और इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर की गौशाला में मोर को दाना खिलाया, जिसका दृश्य देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कार्यकर्ता मौजूद रहे और समारोह के दौरान पारंपरिक और सांस्कृतिक उत्साह देखने को मिला। फिलहाल इस कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र में खास उत्साह है। उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि भारत या देश का कोई भी राज्य घुसपैठियों का ठिकाना या लाज नहीं है। मौर्य ने स्पष्ट कहा कि जो लोग दूसरे देशों के से आए हैं और अवैध रूप से भारत में रह रहे हैं, उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू या ईसाई समुदाय के जो लोग भारत आए हैं उन्हें घुसपैठियों नहीं माना जाएगा, लेकिन यदि कोई मुस्लिम घुसपैठियों या रोहिंग्या है तो उन्हें देश से बाहर भेजने की कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार घुसपैठ पर कड़ा रुख अपनाने जा रही है। मौर्य का कहना है कि देश की सुरक्षा और सामाजिक संतुलन के लिए अवैध रूप से रह रहे लोगों की पहचान कर उन्हें वापस भेजना जरूरी है। उन्होंने धार्मिक आदर पर स्पष्ट किया कि पड़ोसी देशों से उत्पीड़न की वजह से आए बौद्ध, सिख, जैन, हिंदू और ईसाई समुदाय के लोगों को भारत में संरक्षण दिया जाएगा, लेकिन मुस्लिम घुसपैठियों और रोहिंग्या के खिलाफ कार्रवाई अनिवार्य है। उनके इस बयान को राजनीतिक हलकों में बड़ी प्रतिक्रिया मिल रही है। देखिए, घुसपैठियों के लिए भारत हो या उत्तर प्रदेश हो या देश का कोई राज्य हो, कोई धर्मशाला नहीं है। उनका पता लगाया जाना चाहिए। जिस देश से वो घुसपैठी आए उस देश में उन्हें वापस भेजा जाना चाहिए। और माननीय देश के गृह मंत्री जी ने स्पष्ट कहा है कि हम देश के अंदर जो घुसपैठी उनको नहीं मानेंगे जो बांग्लादेश से, पाकिस्तान से हिंदू आए हैं, सिख आए हैं, बौद्ध आए हैं, जैन आए हैं, ईसाई आए हैं। लेकिन अगर कोई मुस्लिम घुसपैठी आया है, रोहिंग्या आया है, तो उसका पता करेंगे और उसके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, उसको उसके देश में वापस भेजेंगे। लखनऊ से है बड़ी खबर। हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर की जा रही टिप्पणियों को लेकर आज विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने जोरदार प्रदर्शन किया। परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मौलाना मदनी और तृणमूल कांग्रेस विधायक हुमायूं कबीर के पुतलों का दहन किया और कड़ी आपत्ति जताई। लखनऊ में मंगलवार को विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने हिंदू धर्म और देवी देवताओं पर कथित टिप्पणी के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया और राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय के नेतृत्व में परिषद कार्यकर्ता बड़ी संख्या में सड़क पर उतरे और मौलाना मदनी तथा टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर के पुतलों का दहन किया। प्रदर्शन के दौरान गोपाल राय ने कार्यकर्ताओं का संबोधित करते हुए कहा कि हिंदू समाज की धार्मिक भावनाओं के साथ किसी भी तरह का खिलवाड़ अब स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने सीधी मांग की है कि हिंदू धर्म पर टिप्पणी करने वाले नेताओं पर तुरंत कठोर कार्रवाई की जाए और गोपाल राय ने चेतावनी दी कि यदि ऐसा जिहादी विचारधारा वाले लोगों पर सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद पूरे देश में बड़ा आंदोलन छेड़ेगी। और इस मौके पर उन्होंने 5 दिसंबर को लखनऊ से मथुरा तक विशेष यात्रा निकालने की घोषणा भी की। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जिंदाबाद जिंदाबाद, विश्व हिंदू रक्षा परिषद जिंदाबाद जिंदाबाद, मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 6 दिसंबर को
संविधान निर्माता और भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है। लखनऊ स्थित अंबेडकर महासभा में इस अवसर पर बड़ा कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य समेत कई मंत्रियों के शामिल होने की संभावना है। हर साल की तरह इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे और इसी को देखते हुए तैयारियां अंतिम चरण में पहुंच चुकी है। हॉर्नबिल टीवी ने कार्यक्रम की तैयारियां और व्यवस्थाओं को लेकर अंबेडकर महासभा के पदाधिकारियों से खास बातचीत की। लखनऊ की अंबेडकर महासभा में 6 दिसंबर को जो भीमराव अंबेडकर के पुनर्निर्वाण दिवस पर भव्य कार्यक्रम की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। परिसर में साफ सफाई, मंच सजा, सुरक्षा और व्यवस्थाओं को लेकर टीमें लगातार काम कर रही है। हर साल की तरह इस बार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कार्यक्रम में शामिल होने की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा दोनों उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य, साथ ही कई कैबिनेट मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। अंबेडकर महासभा में लोगों की आमद को देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था और पार्किंग प्रबंधन और श्रद्धांजलि स्थल की तैयारी विशेष प्राथमिकता दी जा रही है। इसी बीच हॉर्नबिल टीवी ने महासभा के पदाधिकारियों से बातचीत की। जानते हैं वे क्या कह रहे हैं। 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है और हम इस वक्त मौजूद हैं लखनऊ में। अंबेडकर महासभा है, यहीं पर बाबा साहेब की पवित्र अस्थियां भी रखी गई हैं दर्शन के लिए। और यहाँ पे कल परसों जो है यानी 6 दिसंबर को बड़ा कार्यक्रम होगा जिसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहेंगे, साथ ही दोनों डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य रहेंगे। यहाँ पर देखिए तैयारियाँ की जा रही, क्योंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद बाबा साहेब के परिनिर्वाण दिवस पर यहाँ पे मौजूद रहेंगे। इसी वजह से यहाँ पे तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा से लेकर साफ सफाई तमाम तरह की तैयारियां की जा रही। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं अंबेडकर महासभा के महामंत्री हैं अमरनाथ प्रजापति जी। हम उनसे बात करेंगे तैयारियों को लेकर। अमरनाथ जी, 6 दिसंबर को बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का परिनिर्वाण दिवस है, किस तरह की तैयारियां हो रही, किस तरह के कार्यक्रम होंगे, पूरा बताइए। 6 दिसंबर को सुबह करीब 10 बजे मुख्यमंत्री जी आ जाएंगे और उनके साथ दोनों डिप्टी सीएम और 2 कैबिनेट मिनिस्टर और भी राज्य मंत्री स्वतंत्र विभाग वगैरह आएंगे। और हम लोग अब की थोड़ा सा फ्री चेकअप लगवा रहे हैं, आई चेकअप, उसका कैंप लगेगा। उसमें कुछ 500 लोगों को चश्मा वितरण किया जाएगा। बाकी तैयारियां हो रही हैं हम लोगों की। और जो एक मैसेज जाता है, मुख्यमंत्री जी यहाँ से कुछ ना कुछ हर साल मैसेज देते, तो उम्मीद है कि दलितों पिछड़ों के लिए कुछ ना कुछ यहाँ से मैसेज जाएगा। अच्छा, किस तरह का खास तैयारियां की जा रही हैं? जैसा आपने बताया सभी तरह की तैयारियां की जा रही हैं, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी यहाँ पे रहेंगे। क्या उम्मीद रखते हैं, जैसा आपने कुछ ना कुछ वो जब आते हैं कुछ ना कुछ दे कर जाते हैं समाज के लिए, तो इस बार क्या उम्मीदें रख रहा है आपका समाज और अंबेडकर महासभा? हम लोग तो हमेशा मुख्यमंत्री जी से उम्मीद रखते हैं और मुख्यमंत्री जी उसको पूरा करते हैं। अब की भी उम्मीद है कि जो हम लोग की मांगे होंगी वो पूरा करी जाएंगी। देखिए,
अमरनाथ प्रजापति जी हैं, अंबेडकर महासभा के महामंत्री हैं, जिनका कहना है कि कुछ ना कुछ जो रहता है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ना कुछ सौगात देके जाते हैं और इस बार भी उम्मीद है कुछ ना कुछ जो समाज है, दलित समाज, उसके लिए कुछ ना कुछ नई घोषणाएं करेंगे। हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष है प्रमोद सरोज जी, हम उससे बात करेंगे। प्रमोद जी, काफ़ी भव्य तरीके से बाबा साहेब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जा रहा है, किस तरह की हलचल रहेगी, क्या क्या तैयारियां हैं और क्या कैसा वो दिन होगा, किस तरह का खास वो दिन होगा? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए आज अंबेडकर महासभा में जो है 6 दिसंबर को बाबा साहब का परिनिर्वाण दिवस मनाया जाएगा। जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि यहाँ बाबा साहब की अस्थि कलश रखी हुई है और यहाँ पे बहुत 1990 से ही तमाम जो है लोग आते रहे हैं और माननीय मुख्यमंत्री जी प्रदेश के जो हैं वो बाबा साहब के प्रति उनकी जो है निष्ठा भरपूर रहती है और वो हर ये कार्यक्रम में जन्म दिवस हो चाहे परिनिर्वाण दिवस हो हमेशा आते रहते हैं और यहाँ पर उनके साथ इस बार दोनों डिप्टी सीएम और माननीय जल शक्ति मंत्री और अन्य कैबिनेट मंत्री भी मौजूद रहेंगे। यानी आपका प्रमोद जी साफ कहना है कि जिस तरह से आपने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बाबा साहब का सम्मान करते रहे हैं, तो क्या लगता है जो पूर्व की सरकारें थी, क्या उन्होंने बाबा साहब का सम्मान नहीं किया या जो सम्मान जो मिला है भारतीय जनता पार्टी में ही बाबा साहब को जो सम्मान मिला है? बाबा साहब का जो विचार था उस पे जो है यह पार्टी चल रही है और दूसरी बात माननीय मुख्यमंत्री जी बाबा साहब के विचारों को पे जो है कार्य कर रहे हैं, चाहे वह महिला उठाने वाले लोगों का दर्द हो, चाहे वह दलितों का दर्द हो, सबके दर्द को सुन रहे हैं। जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप प्रमोद सरोज जी हैं, अंबेडकर महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिनका साफ कहना है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वो शख्सियत हैं, वो इनके गार्जियन हैं जो चाहे जिस तरह का अभी आपने बताया कि जो सामान उठाते थे या जो दलित वर्ग हैं उनका जो दुख दर्द है दलितों का या जो शोषित वंचित समाज के लोगों का है, वो दर्द जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही ने समझा और उसको दूर करने का प्रयास किया। और यही वजह है कि 6 दिसंबर को जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का परिनिर्वाण दिवस होगा, उसको लेकर तमाम तरह की तैयारियाँ की जा रही हैं और कहीं ना कहीं एक उम्मीद भी है कि इस बार भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कुछ ना कुछ इस समाज के लिए कुछ ना कुछ देकर जाएंगे। अभी कुछ कहना चाह रहे थे, बताइए। जैसे सबसे कमज़ोर वर्ग 80 में मुसहर समाज आती है, जो छोटे छोटे घरों में जानवरों के साथ रहते थे, उनके लिए मुख्यमंत्री योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो है सरकार ने उनको पक्का मकान देने का काम किया। आज जाके देखिए आप मुसहर की बस्ती में आज सब पक्के मकान बने हुए हैं और सब अच्छे से रह रहे हैं। ठंडी हो चाहे बरसात हो, वो खुशीपूर्वक रह रहे हैं। मैंने भी खुद जा करके देखा है, उनसे हालचाल लिया है, वो खुश हैं। जाहिर सी बात है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो दलित और जो शोषित वंचित समाज के लोग हैं उनके लिए एक गार्जियन की तरह उनका दर्द समझते हैं और यही वजह है कि 6 दिसंबर को आपको बहुत सी उम्मीदें हैं अम्बेडकर महासभा के लोगों को और दलित समाज के लोगों को, शोषित वर्ग के लोगों को, कि जब अम्बेडकर का जब परिनिर्वाण दिवस होगा बाबा साहब का, कुछ ना कुछ सौगात इस बार 6 दिसंबर को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ज़रूर देंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल सैनी के साथ अनूप चौधरी, हॉर्नबिल टीवी, लखनऊ। आज की बड़ी खबर, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के भारत दौरे से पहले राजधानी दिल्ली में तैयारियां जोर पकड़ चुकी है और गुरुवार को दिल्ली के 3 मूर्ति मार्ग पर राष्ट्रपति पुतिन के स्वागत में फ्लैक्स बोट और रूसी राष्ट्रीय झंडे लगाए गए और पुतिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर 23वें इंडिया रशिया एनुअल समिट में शामिल होने पर भारत आ रहे हैं। यहाँ 4 साल बाद उनका पहला भारत दौरा होगा और इधर दौरे से पहले क्रेमलिन की ओर से भी संकेत मिले कि बैठक में S-400 मिसाइल सिस्टम के एक अतिरिक्त सेट पर चर्चा हो सकती है और साथ ही Su-57 फिक्स्ड जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट भी बातचीत का हिस्सा हो सकता है और
क्रेमलिन के प्रवक्ता डिमित्री पेस्कोव ने कहा कि Su-57 दुनिया का सबसे अच्छा प्लेन है और ब्रह्मोस जैसे संयुक्त प्रोजेक्ट्स के साथ डिफेंस टेक्नोलॉजी सहयोग बढ़ाने का इच्छा रूस रखता है। और पेस्कोव ने यहाँ भी बताया कि रूस सिविल न्यूक्लियर सेक्टर में सहयोग को और जब मजबूत करना चाहता है और मॉस्को कुडनकुलम जैसे मौजूदा प्रोजेक्ट्स पर काम जारी रखते हुए कैम्पेक्स रिएक्टर टेक्नोलॉजी भारत को देने के लिए तैयार है। और बता दें कि पीएम मोदी और पुतिन इस साल 1 सितंबर को चीन के तियानजिन में SCO हेड्स ऑफ स्टेट काउंसिल मीटिंग में मिल चुके हैं और 2025 में अब तक 5 बार फ़ोन पर बातचीत हो चुके हैं। और यहाँ दौरा भारत रूस के बीच स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप और के 25वें वर्ष की भी याद दिलाता है और जिससे 2010 में स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का फिलहाल के लिए इतना ही। ताज़ा खबर बोले देखते रहो हम बीटीवी भारत।